दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए फुल रिव्यू लेके आया हूँ इन्फिनिक्स हॉट 8 का। तो आज हम जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं ये 4 GB और 64 GB वाला मॉडल है। इन्फिनिक्स की तरफ से 3 डिवाइसेस को लॉन्च किया गया है, जिनमें से एक 4 GB 64 GB, एक 2 GB 32 GB और एक हॉट 8 लाइट। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की, तो पाकिस्तान में जो इसकी ऑफिशियली प्राइस रखी जाएगी वो तकरीबन 20,000 से 25,000 के दरमियान में होगी। प्राइस इसके अभी तक कंफर्म नहीं है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर प्राइस मुझे कंफर्म हो जाएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और 2 GB 32 GB वाले की प्राइस कंफर्म है, वो आपको मिल जाएगा 17,000 रुपये में। और आपको हॉट 8 लाइट जो है वो मिल जाएगा 13,000 रुपये में। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 4 GB और 64 GB वाले हॉट 8 का। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको कुछ इस तरह का जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बैक की बात की जाए तो बैक आपको मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का, और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट जो सेंसर है वो भी मिल जाएगा। और बैक की बात की जाए तो बैक पे आपको मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप। यहाँ पे मेन सेंसर है 13 मेगापिक्सल का, और एक सेंसर यूज़ किया गया है 8 मेगापिक्सल का, और तीसरा सेंसर है QVGA का। और यहाँ पे आपको क्वाड LED की जो फ्लैश लाइट है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी, हॉट लिखा हुआ है। तो कलर की बात की जाए तो यहाँ पे जो इस टाइम मेरे पास कलर है ये आप देख सकते हैं, ब्लू और ब्लैक का जो कंट्रास्ट है वो देखने को मिलेगा। तो कलर स्कीम इसकी काफ़ी अच्छी है। और मोबाइल फ़ोन के अगर वेट की बात की जाए तो वेट इसका ज़्यादा नहीं है। और सबसे जो इसकी कमाल की बात है इस मोबाइल फ़ोन की, इसके अंदर 5000 mAh की जो बैटरी है वो लगाई गई है। तो राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की और बॉटम पे मौजूद है स्पीकर की ग्रिल, माइक्रो USB की पोर्ट, मेन माइक्रोफोन और 3.5 mm का ऑडियो का जैक। और बात की जाए लेफ़्ट साइड की, तो लेफ़्ट साइड पे आपको मिल जाएगी सिम ट्रे, और ये सिम ट्रे फुली ड्यूल सिम सपोर्टेड है, यानी कि आप इसमें 2 नैनो सिम और एक 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले। तो यहाँ पे फ्रंट पे आपको फ्लैश LED लाइट जो है वो भी मिल जाएगी सेल्फी के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी बड़ा जो डिस्प्ले है हॉट 8 में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 6.6 इंच का HD+ 720p वाला जो डिस्प्ले है वो आपको दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डॉट नॉच जो डिस्प्ले है वो मिलेगा। और यहाँ पे बेजल्स जो हैं वो इसके कम हैं, लेकिन चिन जो है वो थोड़ी सी देखने को मिलेगी। लेकिन इस प्राइस टैग के हिसाब से ये डिस्प्ले बहुत ही ज़बरदस्त है। कलर्स की बात की जाए तो इसके जो कलर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, और किसी किस्म का मुझे इसके डिस्प्ले में जो है वो इशू देखने को नहीं मिला। काफ़ी अच्छा डिटेल है इसके डिस्प्ले में, और कलर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे XOS चीता का जो वर्जन है 5.0 आपको देखने को मिलेगा, और ये इन्फिनिक्स की तरफ से जो है ये स्किन डिज़ाइन की गई है। और अगर एंड्रॉयड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 9 जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको फुली जो एंड्रॉयड 9 है वो आपको फुल लेटेस्ट जो एंड्रॉयड है वो इस डिवाइस में देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो मुझे किसी किस्म का जो इशू है वो मैंने इसमें फ़ेस नहीं किया। मुझे किसी किस्म का इसमें जो लैग है वो देखने को नहीं मिला। अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा हीलियो का P22 का प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 GHz का आपको इसमें हीलियो P22 का जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलेगा। 4 GB की इस मोबाइल फ़ोन में रैम लगाई गई है, और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में आपको 5000 mAh की जो बैटरी है वो दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन में लगाए गए कैमरास की। तो यहाँ पे आपको बैक पे ट्रिपल कैमरा का जो सेटअप है वो देखने को मिलेगा, और फ्रंट पे आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। तो यहाँ पे अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको HDR का जो मोड है वो भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो फ़िल्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे मौजूद है AI कैम, ब्यूटी मोड यहाँ पे मौजूद है, बोके मोड मौजूद है, AR शॉट और पैनोरामा जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और अगर बात की जाए वीडियो की, तो आप बैक कैमरा से फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं आपको 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है वो देखने को मिलेगा, और फ्रंट कैमरे से भी आप फुल HD तक की जो वीडियो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है देखने वाली वो है यहाँ पे फ्लैश लाइट। तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरे के साथ जो है फ्लैश लाइट मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको जो फ्लैश लाइट है
वो देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ की, तो मैं इसके जो कैमराज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे मोड की बात की जाए तो फ्रंट कैम में भी आपको ब्यूटी मोड, AI कैम और जो पोर्ट्रेट मोड है वो यहाँ पे दिया गया है। तो मुझे पर्सनली इसके जो कैमरा हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। तो इनके जो सैम्पल्स हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। इस प्राइस रेंज में यानी कि 20,000 से 25,000 के दरमियान में इस मोबाइल फ़ोन के जो कैमराज़ हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सेल्फ़ी लेके भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है इसका डिटेल चेक कर सकते हैं। तो कैमराज़ इसके काफ़ी अच्छे हैं। इसके जो सैम्पल्स हैं, जो वीडियो के सैम्पल्स हैं, वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो कैमरे के लिहाज से ये मोबाइल फ़ोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। हीलियो का P22 ऑक्टा कोर यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो है वो मिलेगा। 4 GB की यहाँ पे रैम यूज़ की गई है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेके आपको कुछ ज़्यादा जो है इशू होने वाला नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी स्मूथ जो है डिवाइस ने परफॉर्म किया है। मुझे किसी किस्म का जो लैग है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी जो इसका सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो मुझे परफॉर्मेंस को लेके इस मोबाइल फ़ोन में किसी किस्म का जो इशू है वो देखने को नहीं मिला। तो नॉर्मल यूज़ के लिहाज से, डेली यूजेज़ के हिसाब से मोबाइल बहुत ही बेहतरीन है। तो गेमिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो गेमिंग के लिहाज से भी ये मुझे मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। हीलियो P22 का जो प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो किसी किस्म की कोई हीटिंग की जो इशू है वो मुझे देखने को नहीं मिला। और जो नॉर्मल जो गेम्स हैं छोटी, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से स्मूथली यहाँ पे काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी किस्म का जो कोई इशू है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि आप इस पे PUBG को खेल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे PUBG इस पे जो है चला रहा हूँ। यहाँ पे आप PUBG को जो है लो सेटिंग पे खेल सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई ख़ास इशू नहीं होगा। लेकिन मीडियम सेटिंग के ऊपर ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग करेगा। तो PUBG जो है वो आप इस पर खेल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लो सेटिंग पे भी आपको जो है इसमें थोड़ा बहुत जो लैग है वो देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ इसमें किसी किस्म का कोई हीटिंग जो प्रॉब्लम है वो मैंने अभी तक फेस नहीं की। तो बिल्कुल आप PUBG यहाँ पे खेल सकते हैं लो सेटिंग के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सिक्योरिटी फ़ीचर्स की। तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसके फेस अनलॉक को जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस को, तो काफ़ी जो इसका रिस्पॉन्स है फेस अनलॉक का यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो फेस अनलॉक जो है वो इसका काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मुझे अभी तक फेस अनलॉक को लेके कोई इशू नहीं आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस अनलॉक इसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो फेस अनलॉक को लेके आपको किसी किस्म का कोई इशू जो है वो इस डिवाइस में होने वाला नहीं है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट को। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके फिंगरप्रिंट को। तो फिंगरप्रिंट की जो स्पीड है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके सिक्योरिटी फ़ीचर्स की, सिक्योरिटी सिस्टम की, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन में लगाई गई बैटरी की। तो यहाँ पे जो मेन हाईलाइट है, जो उसका सेलिंग पॉइंट होगा, वो होगी इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी और इसका बहुत बड़ा डिस्प्ले 6.6 इंच का। तो यहाँ पे जो बैटरी लगाई गई है वो 5000 mAh की है। और अगर बैटरी की टाइमिंग की बात की जाए तो मुझे इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ईज़िली आप इस मोबाइल फ़ोन से बहुत ही ईज़िली 2 दिन का जो बैटरी बैकअप है आप ले सकते हैं। अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं या यूट्यूब, फेसबुक वगैरह भी यूज़ करते हैं तो तब भी आपको यहाँ पे 1.5 दिन का जो बैकअप है वो मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की चार्जिंग की, तो 0 से 100 तक जो मोबाइल फ़ोन की जो चार्जिंग है वो तकरीबन 3.5 घंटे के करीब जो है वो आपको इसमें टाइम लग जाएगा। 10 वाट का आपको इसके साथ जो है वो चार्जर मिलेगा। तो इसके अपने चार्जर के साथ आपको तकरीबन 3.5 घंटे का जो टाइम है चार्जिंग के लिए लग जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं, या क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं। तो अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की, तो इन्फिनिक्स जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त प्राइस में पाकिस्तानी मार्केट को हिट कर रहा है। तो यहाँ पे इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, इन्फिनिक्स जो है वो पाकिस्तानी मार्केट पे छाया हुआ है मिड रेंज डिवाइसेस में, क्योंकि इन्फिनिक्स के बहुत ज़्यादा जो है वो मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च किए जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इनकी प्राइस जो है वो बहुत कम है और इस कम प्राइस में आपको काफ़ी अच्छा जो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी जो है वो देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छे जो फ़ीचर्स हैं वो आपको इस प्राइस में देखने को मिल जाते हैं।
तो अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे ये डिवाइस जो है वो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर Helio का P22 मिलता है, 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, और सबसे बड़ी बात आपको एक बहुत बड़ा खूबसूरत 6.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, और आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो एक कमाल की बात है। तो मेरे ख्याल से ये मोबाइल फ़ोन आपको बिल्कुल लेना चाहिए। इसकी प्राइस जो है वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक इसकी प्राइस 22 या 23 हज़ार रुपये के करीब ही होगी। तो अगर ये मोबाइल फ़ोन इस प्राइस रेंज में पाकिस्तान में आता है तो मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल की डिवाइस ये होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।